हेलो गाइस, आज आप सुनेंगे एक नई कहानी। उसे प्यार में धोखा क्यों मिला। कोई घर अपनी शानदार सजावट खराब होने से नहीं, बल्कि अपने गिने चुने सदस्यों से दूर होने से खाली हो जाता है। माँ उसको फोन करती रहती और एहसास दिलाती रहती, वह घर से निकलता है तो घर खाली खाली सा हो गया है। माँ, अब मैं 20 साल का हूँ। आपने कहा कि 10 दिन की छुट्टियाँ हैं तो दुनिया को समझो। अब वही तो कर रहा हूँ। कोई भी जीवन यूं ही तो खास नहीं होता, उसको संवारना पड़ता है। ठीक है बेबी, तुम अपने दिल की करो, मगर माँ को मत भूल जाना। माँ, मैं पिछले 20 साल से सिर्फ आपकी ही बात मानता आया हूँ। आप जो कहती हो वही करता हूँ न माँ। मैंने कब कहा कि हमेशा अच्छी बातें करो, पर हाँ, मन ही मन यह मनोकामना जरूर की। माँ ने ढेर सारा प्यार उड़ेलते हुए कहा। वह अब माँ को खूब भावुक करता रहा, और तब तक जब तक कि माँ की किटी पार्टी का समय नहीं हो गया। जब माँ ने खुद ही गुड बाय कहा, तब जाकर उसने चैन पाया। बस कुछ घंटों में वह भवाली पहुंचने वाला था। अभी बस रामपुर पहुंची थी। किला दूर से दिखाई दे रहा था। कितनी चहल पहल और रौनक थी रामपुर में। उसने बाहर झांक कर देखा, बहुत ही मजेदार नज़ारे थे। एक किशोरी नींबू पानी बेच रही थी, उसने भी खरीदा और गटागट पी लिया। बस फिर चल पड़ी। इस बार वह अपनी मर्जी से बस में ही आया था। माँ ने 50,000 रुपये उसके खाते में डाले थे कि टैक्सी कर लेना, पर वह टैक्सी से नहीं गया। दरअसल वह सफ़र के पल पल का भरपूर मज़ा लेना चाहता था। नींबू पानी पीकर उसने मिट्टी सी झपकी ले ली और कहा कि रामपुर के बाद पंतनगर, टाडा का घनघोर जंगल, रुद्रपुर, बिलासपुर, काठगोदाम कब पार किया, उसको खबर ही नहीं लगी। भवाली भवाली का शोर सुनकर उसकी आंख खुली। वह पहली बार किसी पहाड़ी सफर पर गया था। जब उसने सफेद बर्फ से संवरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे तो अपलक निहारता ही रह गया। वह मन भर कर इस खूबसूरती को पी लेना चाहता था। उधर एक लड़की रेडीमेड नाश्ता बेच रही थी। उस पहाड़ी नजर ने इसकी इश्क या नजर को भांप लिया और उस चाय बेचने वाले नौजवान से उसको संदेश भिजवाया, और वह नौजवान मस्ती में जाकर फुसफुसाया उसके कानों में, पलके भी नहीं झपक रहे हो, ये कैसे देख रहे हो मुझे। हाँ क्या? वह चौंक ही पड़ा, पर उससे पहले नौजवान ने उसके ठंड से कंपाते हुए हाथों में गर्मा गर्म चाय थमा दी। उसने चाय सुड़कते हुए उस नौजवान की आवाज को फिर याद किया और अभी अभी कहे गए शब्द दोहराए तो पहाड़ी लड़की के सुर को उसके दिल ने भी सुन और समझ लिया। पहले तो वह और कुछ संकोच सा हुआ, और मन ही मन उसने सोचा कि अभी इस जमीन पर पैर रखे हुए 10 मिनट ही हुए हैं, इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है। मगर अगले ही सेकंड उसको याद आया कि बस 10 दिन है उसके पास। अब अगर वह हर बार बात और हर मौका टालता ही जाएगा, कुछ तजर्बा होगा कैसे। इसीलिए वह एक संतुलन बनाता हुआ नजरें हटाए बगैर ही बुदबुदाया। बचपन में मैंने अनुभव से एक बात सीखी थी कि फोटो लेते समय शरीर के किसी अंग को हरकत नहीं करनी है, सांस भी रोक कर रखना है। अब मेरी जो आंखें हैं वे अपनी सांस रोक कर मेरे दिल में बना रही है तुम्हारा स्केच। उसकी यह बात वहाँ उसी नौजवान ने जस की तस पहुंचा दी। उसके आसपास वाले एक स्थानीय लड़के ने भी यह बात
सब सुना और उसको मंद मंद मुस्कुराता देखकर पहाड़ी लड़की शर्म से लाल हो गई। इस रूहानी को महसूस कर वहां की बर्फ भी जरा सी पिघल गई और पास बह रही पहाड़ी नदी के पानी में मिल गई। पर 10 मिनट बाद ही उन दोनों की गपशप शुरू हो गई। वह लड़की टूरिस्ट गाइड थी। 4 घंटे के 300 रुपये वह मेहनताना लेती थी। वह है क्या सचमुच? उसने मन ही मन सोचा। मगर आगे सचमुच बहुत सुविधा हो गई। उसी लड़की ने दामों पर एक गेस्ट हाउस दिलवा दिया और अगले दिन नैनीताल पूरा घुमा लाई। नैनीताल में एक साधारण भोजनालय में खाना और चाय नाश्ता दोनों ने साथ साथ ही किया। 30 रुपये बस का किराया और दिन भर खाना, चाय, चना जोर गरम सब मिलाकर 500 रुपये भी पूरे खर्च नहीं हुए थे। कमाल हो गया। यह लड़की तो उसके लिए चमत्कार थी। दिन भर में वह समझ गया था कि लड़की बहुत समझदार भी थी। वे लोग शाम को वापस भवाली लौट आए थे। कितनी ऊर्जा थी उसमें, कमाल। वह मन ही मन उसके लिए कहता रहा। एक आध बार उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी उदासी देखकर वह बोली थी, यह लो अनारदाना, मुँह है मेरे को और सेहत बनाओ। उसने अनारदाना चखा। सचमुच बहुत ही जायकेदार था। वह कहने लगी, सुनो, जो निराश हो गई है वह अगर तुम्हारा मन है तो किसी भी उपाय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहाड़ समंदर घूमने से, संगीत कला साहित्य से भी बस थोड़ा फर्क पड़ेगा, और वह भी कुछ देर के लिए। निराशा की बेचैनी तो बस उदासी तोड़कर जीने से दूर होती है, अपने मूड के खिलाफ बगावत करने से दूर होती है। हर माहौल आंखों से आंखों मिलाकर खड़े होने से दूर होती है। शान से असली इंसान की तरह जीने के मजे लूटते हैं तो जागरूक हो जाओ। अपने भीतर जितना जीवन है औरों को बांटते चलो, फिर देखो कितना अनदेखा असर होता है। और अपनी पूरी बात करके उसने 6 घंटे के पूरे पैसे उसको थमा दिए। वह लड़की उससे उम्र में कुछ बड़ी थी। आगे रानीखेत, अल्मोड़ा वगैरह की बस यात्रा उसने अच्छी तरह समझा दी थी। उसने कुछ भी ठीक से नहीं सुना, यही सोचकर कि वह लड़की भी साथ तो चलेगी ही, मगर वह हर जगह अकेला ही गया। उसके बाद वह 4 दिन उसको बिल्कुल नजर नहीं आई। अब कुल 4 दिन और बचे थे। उसने पिथौरागढ़ घूमने का कार्यक्रम बनाया और लड़की साथ हो ली। उसको उस लड़की में कुछ खास नजर आया। सबसे कमाल की बात तो यह थी कि माँ के दिए हुए रुपए काफी बच गए थे, या यूँ कहें कि उसमें से रकम वैसे की वैसे ही पड़ी थी। उसने चीड़ और देवदार की सूखी लकड़ी से बनी कुछ कलाकृतियाँ खरीद ली और वहाँ पर शाल की फैक्ट्री से माँ, उनकी कुछ सहेलियाँ और अपने दोस्तों के लिए शाल, मफलर, टोपियाँ वगैरह पसंद कर खरीद ली। 2 दिन बाद वे दोनों पिथौरागढ़ से वापस आ गए। यात्रा बहुत रोमांचक रही और सुकूनदायक भी। वह उसे कुछ कहना चाहता था पर हमेशा ही उलझी हुई मिलती थी। मन की बात कहने का मौका अपने बेकरार दिल के सामने बेकार कर देने का समय नहीं था। अब 1 दिन और बचा था। उसने आसपास के इलाके, जोलीकोट और 2 गांव घूमने का निश्चय किया। वह यह सब नक्शे पर देख ही रहा था कि वह लड़की उसके पास भागी भागी चली आई। हाँफते हुए वह बोली, जरा सी एक्टिंग कर दो न। क्या? पर क्यों? वह चौंक पड़ा। अरे सुनो, तुम कह रहे थे न, तुम बहुत अच्छी आवाज भी निकाल लेते हो। यह क्या कह रही हो? मैं और एक्टिंग और अभी यह सब क्या है? वो है तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ।
तुम बस मस्त मगन रहते हो और फालतू कुछ सोचने में समय खराब नहीं करते। चलो चलो शुरू हो जाओ न। हाँ हाँ ठीक है, अभी करता हूँ। सुनो, अभी यहाँ एक लफंगा आएगा और उसको कह दो न कि तुम फिल्म डायरेक्टर हो और अब मैं तुम्हारी अगले हीरोइन हूँ। पर मैं तो अभी बस 20 साल का हूँ, कहकर वह टालने लगा। और हाँ हाँ उसने कुछ नहीं होता, बस इतना कर दो, यह पुराना आशिक है मेरा, मगर तंग कर बता दो कि तुम मुझे कितना चाहते हो। फिर मुझे तसल्ली से सगाई करनी है। वह देखो, वह बस चालक, वह इधर देखो, वही जो हमको पिथौरागढ़ अपनी बस में लेकर गया और वापस भी लाया। वह बोलती जा रही थी और उसका दिमाग चक्कर घीनी बना जा रहा था। वह अचानक गहरे सदमे में आ गया, पर उसकी बात मान ली और उम्दा एक्टिंग की। लड़की ने दूर से सारा तमाशा देखा और उंगली का इशारा भी करती रही। वह उसी समय बैग लेकर दिल्ली की तरफ जाती हुई एक बस में चढ़ा और पलट कर भी नहीं देखा। उसको लगा कि उसके दिल के गहरे घाव हो गए हैं और उस खुद बहुत सारा नमक अपने किसी घाव में लगा दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी कहानियाँ आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।